भारत के बारे में एक और चीज आया कि जब वेनेजुला पर हमला कर दिया ट्रंप ने, तो उसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तुरंत एक वार्निंग जारी कर दिया। अब आप देखिए, वो वार्निंग मीठी भाषा में वार्निंग। उसने कहा कि मोदी मुझे खुश करने के लिए रूस से तेल आयात कम कर रहे हैं। ये देखिए, आपको ये बीबीसी का भास्कर का भी दिखा दो। अब इसकी सच्चाई देखते हैं कि मुझे खुश करने के लिए, यानी भारत की पूरी संप्रभुता को रौंद दिया गया। भारत की सरकार इसका विरोध नहीं कर रही, यानी भारत की मोदी सरकार ट्रंप के आरोप के मुताबिक कि वो भारत के हित से ज्यादा अमेरिका के राष्ट्रपति को खुद करने में लगी है। यदि मोदी खुद इसका जवाब दे दें तो बेहतर होगा, क्योंकि ट्रंप खुद बोल रहा है तो हमारे भी राष्ट्राध्यक्ष का बयान जाना चाहिए। लेकिन मोदी तो इस आपको वेनेजुला के संकट पर भी चुप हैं, तो वो तो चुप्पी साधने में एक्सपर्ट हैं। तो अब हम देखते हैं कि ट्रंप ने कहा कि रूस से भारत तेल कम खरीद रहा है मुझे खुश करने के लिए, मोदी ने मुझे खुश करने के लिए। अब क्या है, और ये बयान कब दिया है? एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी एक अच्छे व्यक्ति हैं, वो जानते थे कि मैं रूस से तेल खरीदने के कारण खुश नहीं था, मुझे खुश करना उनके लिए महत्वपूर्ण था। अब ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि भारत ने रूस से तेल आयात केवल उन्हें खुश करने के लिए कम किया है। हालांकि भारत की सरकार नहीं कुछ बोलती, उसके प्रवक्ता बोलते हैं कि भारत की ऊर्जा जरूरत अपना है, हम ट्रंप के हिसाब से नहीं चलते। लेकिन अब देखते हैं कि क्या ट्रंप के बयान में दम है कि क्या भारत ने रूस से तेल कम किया है। वो ग्राफ अगर हो तो ढूंढ के देखो। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के आंकड़े के अनुसार भारत का रूसी तेल आयात 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक गिर गया है। यानी जो ट्रंप कह रहा है उस बयान की सच्चाई आंकड़ों में दिख रही है। ट्रंप कह रहा है कि मोदी मुझे खुश करने के लिए रूस से तेल कम खरीद रहे हैं। अब हम दिसंबर 2025 यानी पिछला महीना और जनवरी 2026 इसके आंकड़े देखते हैं, तो हम देखते हैं कि भारत ने 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन रूस से वो तेल कम खरीद रहा है। यानी ट्रंप की बात आंकड़ों में परिलक्षित हो रही। जून 2025 में करीब 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन के मुकाबले जून 2025 में 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन भारत रूस से तेल खरीद रहा था। ट्रंप को खुश करने में जो ट्रंप का बयान है, बयान के साथ अभी भारत उससे 40% कम कर दिया है। 40% कम कर दिया है। यानी ट्रंप के बयान में एक सच्चाई दिख रही। अब इसके पीछे क्या कारण है, ट्रंप की कारण है या क्या पता नहीं, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस पर के तेल पे प्रतिबंध लगाया और भारत को जो धमकाया, तो भारत ने दो काम किया। भारत ने अमेरिका से तेल के आयात को बढ़ा दिया है। पिछले साल की तुलना में 92% की वृद्धि हुई है। कितना? 92% की वृद्धि। यानी अमेरिका के कहने पर भारत ने, मोदी सरकार ने अमेरिका से तेल खरीद को 92% बढ़ा दिया है और रूस से तेल की खरीद को 40% घटा दिया है। ठीक है, अमेरिका से 92% बढ़ा दिया है तेल की खरीद और रूस से 40% तेल की खरीद को घटा दिया है। जो ट्रंप कह रहा है वो आंकड़ों में दिख रहा है। ये सच्चाई। अब ट्रंप भले झूठ बोल रहा हो लेकिन आंकड़ों में दिख रहा है। जैसे ट्रंप कहता था कि हमने भारत पाकिस्तान युद्ध बंद करवाए, यहाँ के लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन पहला ट्वीट उसी का था, तो आंकड़ों में वो दिख रहा। ठीक है, और ये निश्चित तौर पर भारत को दबाव में लाने का और धमकी का परिणाम है। ट्रंप ने स्पष्ट कहा कि वो टैरिफ को तुरंत बढ़ा सकते हैं, 50% टैरिफ। अमेरिका ने पहले ही भारतीय कपड़ा, जेम्स, ज्वेलरी पर टैरिफ 50% कर दिया है और ट्रंप की सौदेबाजी के आगे भारत के उद्योगों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। भारत की स्वायत्त विदेश नीति खतरे में आ गई है। भारत की विदेश नीति को अगर अमेरिका चला रहा है, ट्रंप चला रहा है, तो भारत के लिए, भारत की सरकार के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी नहीं है कि भारत की सरकार की अपनी कोई स्वायत्त विदेश नीति नहीं है। आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं। भारत के सरकार के प्रवक्ता ट्रंप के दावों का खंडन भले करते हो, लेकिन आंकड़े वही कह रहे हैं जो ट्रंप कह रहा है। मोदी कभी भी ट्रंप को जवाब नहीं देते।
वो राष्ट्राध्यक्ष होके बोल रहा है, ये राष्ट्राध्यक्ष होके चुप है। तो यदि खतरा है कि भारत यदि अमेरिका के दबाव में अपने पुराने मित्र रूस के साथ संबंध तोड़ता है, ऊर्जा लागत बढ़, तो इससे भारत का ऊर्जा लागत बढ़ेगा। वेनेजुला पे कब्जा हो गया तो वेनेजुला से जो भारत को डिस्काउंटेड तेल मिलता था वो बंद हो रहा है। तो भारत और अमेरिका से भारत अपने तेल का आयात जो है 92% बढ़ा चुका है। तो भारत पूरी तरह से अमेरिका के आगे ऐसे हो गया है, सरेंडर सुल्तान जैसी स्थिति बन गई। ये स्थिति बन गई। इतना चक्रव्यूह आपको नहीं, ये मीडिया और अखबार वाले और आपको टीवी चैनल वाले नहीं बताएंगे, क्योंकि वो छुपाने में ज्यादा यकीन रखते हैं। तो भारत की स्थिति सरेंडर सुल्तान वानी बनी हुई है अमेरिका के आगे।